अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब। आप देख रहे हैं फॉरन टच की एक और वीडियो। आज कैमरा मैंने थोड़ा क्लोज लगाया हुआ है ताकि आपको गन नज़र आए। मैं चाहे आपको नाम ही नज़र आऊँ तो कोई मसला नहीं। तो आज की वीडियो में है हमारे साथ हेडसन ग्लैडियस .22 रेगुलेटेड। आज इसका रिव्यू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। वालेकुम सलाम। नहीं कभी शाम नू तो कभी सवेरे नू तो की चक्कर कल खीर चोखा हिको हाथ रखा कर ऐसा डिस्टर्ब थी मसला निकाय हाथ जरा मैं खड़ा हम। अच्छा चलो, दूध के भी मसाले हैं आजकल बहुत ज़्यादा। हाँ तो जी, आज है हमारे साथ हेडसन ग्लैडियस .22 रेगुलेटेड। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक है, टैक्टिकल डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश तो ये बहुत है। तो पीछे से शुरू करते हैं आज। एडजस्टेबल बट पैड, आप इसको आगे पीछे और ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे अपनी मर्ज़ी के साथ। और ये स्क्रू आप ढीला करके इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये दो स्क्रू खोलकर आगे आते हैं। तो एडजस्टेबल चीक पीस, इसके चीक रेस्ट को भी आप ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप सही तरीके से देख पाएँ अपने स्कोप के अंदर। और वो है यहाँ पे इसका स्क्रू। इसे घुमाते जाएंगे तो ये ऊपर जाता जाएगा। ये देख, सिंथेटिक का इसका स्टॉक है पॉलीमर का। और इसका जो ये पॉलीमर है बहुत ही सॉफ्ट टच देता है। ये हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट टच है इसका। और ये सारे के सारा ऐसा ही है। तो इसकी जो क्वालिटी है इसके पॉलीमर की, सिंथेटिक स्टॉक की, वो कदरे बेहतर है। इसके अलावा पिस्टल ग्रिप इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। और पीछे ये जो बने हुए हैं ये स्पेयर मैगज़ीन रखने के लिए ये इसकी जगह हैं। 1 2 3 स्पेयर मैगज़ीन आप रख सकते हैं, एक लगा होता है। टोटल 4 मैगज़ीन इसके साथ आते हैं। सिंगल शॉट ट्रे इसके साथ नहीं होती। मैगज़ीन का सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। आप इसे यहाँ करके लॉक करेंगे, इसके कॉक करेंगे और मैगज़ीन को निकालेंगे। और इसका ये रोटरी स्टाइल मैगज़ीन FX वाइल्ड कैट की तरह। लीवर आगे है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप इसको शोल्डर किए होते हैं उसी पोजीशन में आप इसको कॉक भी कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं ऐसे। इसका लीवर कदरे हार्ड है। उसकी वजह ये भी है कि एक तो बहुत इसका लंबा मैकेनिज़्म है, यहाँ से यहाँ तक। उस लंबा मैकेनिज़्म बनाने की वजह एक ये भी है, एक तो जाके ये ऑटोमेटिक सेफ्टी को इंगेज करता है, उसको ऑन करता है। ये पीछे आता है, जहर और हैमर को पीछे करता है। एंटी डबल लोड सिस्टम को भी ऑन करता है। जी बिल्कुल, ये एंटी डबल लोड सिस्टम है। एक पैलेट आपने लोड कर लिया है तो दूसरा पैलेट नहीं लोड होगा जब तक कि पहला पैलेट आप फायर नहीं करेंगे। उसकी समझ तो आ जाती है कि पीछे जाने में हार्ड हो सकता है, लेकिन फिर जब इसे आप वापस करते हैं तो उस टाइम भी ये थोड़ा ज़ोर लेता है, किसी जगह पे ये फंसता है। तो इस वक्त शायद चलने के साथ ये एडजस्ट हो जाए, लेकिन अभी ये हार्ड है। आगे जाते हुए भी आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। इसकी एक अच्छी बात तो ये है कि आप इसे पोजीशन में उसी पोजीशन में इसको लोड कर सकते हैं, लेकिन इसका लीवर थोड़ा लंबा है, बड़ा है, बहर की तरफ है। आप इसी पोजीशन में ऐसे जैसे वो FX वाइल्ड की
FX वाइल्डकैट या FX इम्पैक्ट को आप लोड करते हैं इसी पोजीशन में, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा है। जब आपका हाथ ग्रिप के साथ होगा और आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो ये हाथ आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है। तो फिर ऐसे यहाँ पे आके ये लोड होता है, बहुत लंबा है। तो ये है जी इसका पावर एडजस्टर, पावर व्हील। 1 से लेकर 6 तक आप इसकी पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये पावर एडजस्ट इसकी जो ट्रांसफ़र पॉट है उसे टाइट करता है। इसकी हैमर की एडजस्टमेंट मैंने बहुत देखी है, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। ये इसमें कमी आप कह सकते हैं, शायद हो। मैं अपने उस्तादों से पूछने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई इसकी हैमर की एडजस्टमेंट। हाँ, पावर व्हील है। इस पावर व्हील से आप ट्रांसफ़र पॉट को टाइट कर सकते हैं, हवा कम आती है। तो इस तरीके से शायद शॉर्ट काउंट ना बढ़ते हों। इस तरफ ये है इसका पावर व्हील का लॉक, इसे आप दबाएंगे आगे की तरफ तो वो उसका लॉक खुलेगा, फिर आप इसकी पावर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम ऐसे ऐसे आगे चलते जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये 2 स्क्रू हैं इसके यहाँ पे साइड पे, इन्हें खोलकर आप बैरल इसकी उतार सकते हैं अगर आप उतारना चाहें। अक्सर आपने देखा होगा कि बैरल के जो स्क्रू होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। उसका फिर ये होता है कि जब भी आपको बैरल खोलनी पड़े तो फिर आपको पहले स्कोप उतारनी पड़ती है। उन्होंने सोचा भाई ऊपर भी लगाए जा सकते हैं तो साइड पे भी आप स्क्रू लगा सकते हैं, तो उन्होंने साइड पे लगा दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, बगैर इसकी स्कोप को उतारे हुए आप इसकी बैरल खोल सकते हैं। अच्छा जी, रेल तक हम पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर लगी हुई है जी 11 mm की वीवर रेल और 22 mm की भी है, 20 mm की भी रेल ऊपर है। दोनों रेल्स हैं। आप 11 mm की माउंट भी लगा सकते हैं और 22 mm के माउंट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। हमने सिंगल पीस माउंट लगाया है इसके ऊपर 11 mm की रेल के ऊपर, और उसके ऊपर स्कोप लगाई है हमने CP की सेंटर पॉइंट की 4, 16, 40। बहुत अच्छी स्कोप नहीं है लेकिन गुजारा करती है। हाँ जी, हम बैरल तक पहुंच चुके हैं। तो इसकी फुल्ली श्राउडेड बैरल है और 23 इंच की, सॉरी 19.5 इंच की इसकी बैरल है और 23 इंच की बैरल में भी आती है। ये जो वर्जन है हमारे साथ ये 19.5 इंच वाला है। इसके अलावा ये 23 इंच में भी 23 इंच वाले वर्जन में भी आती है। ये 177.22 और 25 में आती है। हमारे साथ जो है ये 0.22 है। और ये आगे लिखा हुआ है QE क्वाइट एनर्जी। जी बिल्कुल, इसके अंदर बैफल्स हैं, अपना सिस्टम है क्वाइट एनर्जी वाला, जो कि आवाज़ को काफ़ी हद तक कम कर देता है। कहा जाता है कि हेडसन की जितनी भी बैरल्स हैं वो चोक्ड होती हैं, लेकिन मैंने इसकी बैरल उतारी है, इसकी बैरल की सफाई की है। तो अगर चोक्ड बैरल हो तो वो सफाई के दौरान आपको बता देती है कि मैं चोक्ड हूँ, मगर मुझे कहीं नहीं लगा कि ये बैरल चोक्ड है, क्योंकि जैसे वो जा रही थी वो बैरल क्लीनिंग किट, अगर बैरल चोक्ड होती है तो आखिरी हिस्से में फंसता है वो, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है इसकी जो बैरल है वो चोक्ड नहीं है। सिलेंडर तक हम पहुंच चुके हैं। इसका जी 255 सीसी का सिलेंडर है। ये रेगुलेटेड है। इससे पहले का जो मॉडल था वो नॉन रेगुलेटेड था, आप उसको 200 बार तक भर सकते थे। इसके अंदर रेगुलेटर इंस्टॉल है तो इसको आप 250 बार तक भर सकते हैं और ये आपको 50 के करीब रेगुलेटेड अच्छी शॉट्स फराहम करता है। इसकी एक और भी खूबी ये कि ये रिमूवेबल है, डिटैचेबल है, वही है। तो अगर इसका सिलेंडर खोलना हो तो आपको इसकी हवा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके भरे भरे ही आप इसको खोल सकते हैं। उसके बाद आप इसकी हवा निकाल सकते हैं। इसके साथ डी-गैस किट आती है, मैं वो आपको करके दिखाता हूँ इसकी हवा निकाल के। तो इसके सिलेंडर को उतारते हैं, इसको काउंटर क्लॉक वाइज आप घुमाएंगे, अगर आप घुमा सके तो। जी बिल्कुल, मैंने तो घुमा लिया है।
और ये खुलना शुरू हो गया है। जी, ये इसका सिलेंडर बाहर आ गया है, तो मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये है जी इसका सिलेंडर 255 सीसी का, और आगे लिखा हुआ रेगुलेटर। तो ये यहाँ पे वाल लगा हुआ है और हैमर पीछे होता है, तो इस वजह से आप इसे खोल सकते हैं। जब आप इसे खोल लें और मज़ीद इसको खोलना हो तो ज़हर इसकी हवा तो निकालनी पड़ेगी। इसकी हवा निकालना भी बहुत ही आसान है, इसको डी गैस करना इंतहाई आसान है। और इसके साथ ये आती है इसकी डी गैस किट। इस डी गैस किट के ज़रिए जो इसके साथ ही आती है, इससे आप डी गैस कर सकते हैं। आप इसे टाइट करेंगे, ये छोटा सा स्क्रू है, वो भी इसके ऊपर आप कसेंगे एलन की के साथ, तो इसकी हवा निकलना शुरू हो जाएगी। हम इसको दोबारा लगा देते हैं, हवा इसके नहीं निकलते, फिर हमें दोबारा भरनी पड़ेगी हवा। आगे देखिए हैं जी तीन अदद पिकेटिनी वीवर एक्सेसरी रेल्स दोनों साइडों पे, और नीचे हमने लगाया है बाईपॉड एटलस का, और ये 2 फ्री हैं। इनके साथ आप लाइट लगाएं, जो कुछ भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मेरा माइक तो वहाँ पे पड़ा था। इसके अलावा इसके आगे स्लैंग सर्वाइवल स्टार्ट लगे हुए हैं, आगे और पीछे दोनों साइडों पे, और ये स्लैंग भी इसके साथ आता है, जो कि आप आसानी से लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो इसकी टोटल जो लंबाई है, अगर इसको हम आगे कर लें, इसके बट पैड को 34.5 इंच की ये टोटल गन है। और इसके ओवरऑल वेट की बात करें तो वो है थोड़ा सा, ये जी 10.2 पाउंड की गन है, 4.6 kg, 4 किलो और 600 ग्राम वज़न, थोड़ा ज़्यादा है। ये एक चीज़ है इसमें नेगेटिव। तो स्कोप लगाएं, बाईपॉड लगाएं तो ये कोई 5 किलो से ऊपर की गन बन जाती है। लेकिन अच्छी बात इसकी ये है कि इसका जो वेट है वो टोटल तकरीबन पीछे वाली साइड पे है, जो कि आपकी बॉडी के साथ लग जाता है, तो फिर महसूस नहीं होता एम करते हुए। हाँ, अगर आपने इसको उठा के फिरना है फील्ड में, वो तो आपको महसूस होगा, लेकिन एम करते हुए वज़न की वजह से आपका एम ख़राब नहीं होगा। अगर आपने पहले भारी गन्स इस्तेमाल की हुई हैं, स्प्रिंगर यूज़ कर रहे हैं या हेडसन की कोई भी गन्स आप यूज़ कर रहे हैं पहले से, तो इसका वज़न आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा। अगर आप पहले P15 यूज़ कर रहे हैं तो यकीनन इसका वज़न आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। इसकी पावर की बात करते हैं तो मैक्सिमम इसकी मैंने पावर बढ़ा के 6 पे करके 18 ग्रेन के साथ 18.13 ग्रेन के साथ इसको टेस्ट किया है, तो 905 FPS दे रही थी। ये तकरीबन कोई 30 FPE बनती है। तो इसकी इफ़ेक्टिव रेंज की बात करें तो ये 240 यार्ड तक ये आप को डाव्स और पिजन वगैरह मार सकती है। पहले तो इसका तकरीबन 350-400 यार्ड तक जा सकता है। अब जो इसकी करते हैं चल के कराने और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले H&N का बाराकूडा 21 ग्रेन का ये पैलेट है, तो इसके साथ सबसे पहले इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं और साथ हम कराने भी करते जाएंगे। हवा आज है अच्छी खासी है, मौसम भी चेंज हो गया है, गर्मी कम हो गई है, तो शुरू करते हैं।
870 FPS दे रही है 21 ग्रेन के साथ। आठ सौ सत्तर कंसिस्टेंसी अच्छी है मगर एक्यूरेसी में $50 पे ये ग्रोम मिला है हमें। खाली था। इसकी प्राइस की बात भी करते चलें तो ये 75,000 में आपको मिलेगी यासिर खान भाई से। अगर आप ख़रीदना चाहें तो मैं यासिर खान का नंबर दे दूंगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आप जिसको टेस्ट करते हैं H&N का स्पोर्ट्स, H&N का बराकूडा हंटर एक्सट्रीम हॉलो पॉइंट है, इसके साथ इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। ऑटोमेटिक सेफ्टी ये बार बार इंगेज हो जाती है, तो मैं तो इसका कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। आप इसे खोल के उतार भी सकते हैं। आठ सौ 80 FPS दे रही है और कदरे बेहतर है एक्यूरेसी इसके साथ। अरे था। अब जिसको आजमाते हैं GSP 18 ग्रैन के साथ 18.13 ग्रैन 50 यार्ड पे।
ये आ गया है जी हमारे पास रिज़ल्ट। बहुत अच्छे नहीं है लेकिन अच्छे हैं, बेहतरी आ सकती है इनमें। तो सबसे पहले तो ये था बाराकूडा 21 ग्रेन का पैलेट है, लेकिन इस पर एक्यूरेसी नहीं दी, तो इसको छोड़िए। और उसके बाद है ये बाराकूडा हंटर एक्सट्रीम 19 ग्रेन का ये पैलेट है, उसके साथ भी कदरे बेहतर थी एक्यूरेसी। तो सबसे अच्छी एक्यूरेसी जो है वो है GSB 18 ग्रेन के साथ, 18.13 ग्रेन के साथ। ये दो तरह के ग्रुप बने हैं, नीचे बना है और 3-4 पैलेट्स ऊपर लगे हैं, 3-4 पैलेट्स नीचे लगे हैं, 4 पैलेट्स नीचे लगे हैं और तकरीबन 4 पैलेट्स ऊपर लगे हैं। तो ये एक जगह पे लग सकते हैं। ये सारा ब्लेम हम गन को नहीं दे सकते, ये स्कोप के पैरालैक्स में मसला था। इसके पैरालैक्स को मैं एडजस्ट करता था, जहाँ पे पैरालैक्स एडजस्ट होता था तो फिर आगे वो ब्लर कर जाती थी, वो मुझे टारगेट शीट नज़र नहीं आती थी। टारगेट शीट को मैं फोकस में लाता था तो फिर पैरालैक्स इसका आउट हो जाता था। उस वजह से ये ग्रुप ऊपर नीचे बना है, लेकिन ये ग्रुप सब हाफ इंच का बन सकता है। बिल्कुल इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये आधे इंच का ग्रुप आप 50 यार्ड पे दे सकती है। इसको मेजर करते हैं, बल्कि सारों को मेजर करते हैं। मैं उठा लूँ जी। ये सबसे पहले हमने ग्रुप लिया था H&N के बाराकूडा से। ये तो 1.5 इंच का ग्रुप है, ये तो नाकाबिल कबूल है, इसे छोड़िए। उसके बाद बाराकूडा एक्सट्रीम हंटर 19 ग्रेन का ये पैलेट है, तो ये भी तकरीबन कोई 1 इंच में बन जाता है, 1-1.5 इंच में। तो इसे छोड़िए। अच्छा ग्रुप जो है वो है GSB 18.13 ग्रेन के साथ। ये आधे इंच का ग्रुप देने की सलाहियत रखती है गन, बिल्कुल। ये देखिए, ये जो 5 पैलेट्स लगे हैं ये आधे इंच में लगे हैं और ये 3 पैलेट्स ऊपर हैं। ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक और गन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।